दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट्स। जब हम कैश बुक पढ़ते हैं, जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ते हैं, जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, जब हम एमसीक्यूज़ का पेपर सॉल्व करते हैं, तो ये डिस्काउंट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। और इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल जो नहीं आए हैं क्लास में, मैं आपको अपलोड कर दूंगा ताकि किसी का मिस हुआ हो तो उसको वो यहाँ पर कवर कर ले। पहले इस बात को समझ लो कि दो तरह का आपके पास डिस्काउंट होता है। दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है क्या, सेटलमेंट डिस्काउंट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। देखो बेटा, ट्रेड का मतलब क्या होता है, लेन देन करना, कारोबार करना, बिजनेस करना। अब जब ट्रेड डिस्काउंट, बेसिकली बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों, कब और किस वजह से दिया जाता है। अब गौर से सुनना, ट्रेड डिस्काउंट आर यूजुअली बेस्ड ऑन लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। व्हाट इज मीन बाय लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस क्या होती है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट प्राइस। मतलब जो आपकी लिस्ट प्राइस होती है जिस पे आप माल परचेज करते हो, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो कौन सी प्राइस आ जाती है, जिसको नेट प्राइस कहते हो। Therefore, trade discount are not recorded anywhere in the books of accounts. Trade discount को हम किसी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, उसकी जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट हैज़ नो नेचर ऑफ डेबिट और क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई नेचर नहीं होती, ना वो डेबिट होता है ना वो क्रेडिट होता है, और वो किसी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। इधर मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि यार ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है, कि अकॉर्डिंग टू P1 या 1 मार्क आंसर जो होता है कि उसमें बोलता है कि पर्पस बता दो, तो पर्पस क्या होता है, टू इनकरेज बल्क परचेजेस फ्रॉम होलसेलर्स और रीसेलर्स। क्या आप होलसेलर से क्या करते हो, बल्क में परचेज करते हो। जैसे मेरे फादर है, हमारा अपना फैमिली बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है। आर बिजनेस इज लोकेटेड इन सदर, मेन सदर हमारे पास, रीगल भी पड़ता है, सदर भी पड़ता है, जहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जहाँ सारे होम अप्लायंसेज वाले, हर बंदा उधर बैठा हुआ है, मेन की हब समझा जाता है। अब हमारे पास कोई भी बंदा आता है तो हम उसको किस प्राइस में बेच रहे होते हैं, होलसेल में बेच रहे होते हैं। और अगर इलाके की शॉप से कोई चीज़ ली जाती है, वो किस प्राइस में बेच रहा होता है, रिटेल कर रहा होता है। बात समझ रहे हो। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है बल्क बाइंग पे दिया जाता है, कस्टमर को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आपसे सामान खरीदे। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट की जो टाइमिंग होती है, फॉर एग्जांपल कि भाई ट्रेड डिस्काउंट की टाइमिंग्स क्या, टाइमिंग्स मींस के आर ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ सेल डायरेक्टली रिड्यूसिंग द इनवाइस प्राइस। भाई अगर किसी ने बल्क में सामान लिया है, किसी ने क्वांटिटी में सामान लिया है, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट की कंडीशन क्या होती है कि डिपेंड ऑन द क्वांटिटी परचेज, कि आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज होती है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 20,000 का माल परचेज किया है, तो मैंने आपको क्या कर दिया, 2,000 का ऑफ कर दिया, 3,000 का ऑफ कर दिया, तो जो 2,000 या 3,000 का ऑफ किया है वो क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा। मगर वो 2,000 या 3,000 किसी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई नेचर ही नहीं है, ना वो डेबिट हो सकता है ना वो क्रेडिट हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ जस्ट टोटल में से माइनस होता है, आप उसको किसी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इज इट फाइन बेटा, कोई मसला। ये इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या कहते हो, आपके पास इसको क्या कहते हो, ट्रेड डिस्काउंट कहते हो। यानी ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नो नेचर, जस्ट ओनली डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनवॉइस प्राइस। इज इट ओके। सेकेंड वन इज, आपके पास कौन सा डिस्काउंट आता है जिसको आप लोग क्या देते हो, कैश डिस्काउंट कहते हो। कौन सा डिस्काउंट कहते हो, कैश डिस्काउंट। और आई कैन से दैट दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट क्या मतलब हो रहा है, सेटलमेंट। कैश डिस्काउंट क्या है, उसका दूसरा नाम सेटलमेंट डिस्काउंट है। और आई कैन से दैट दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट डिस्काउंट।
मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, अ डिस्काउंट ऑफर टू अ कस्टमर टू इनकरेज देम टू पे इनवॉइसेस अर्ली। व्हाट इज मीन बाय इनवॉइसेस? इनवॉइसेस क्या होती है? व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप कोई सामान उधार में बेचते हो तो सेल्स इनवॉइस इशू होती है, जो खरीदता है उसके लिए क्या होती है? परचेज इनवॉइस होती है। फिर उस पर शर्त लगा देते हो कि अगर आपने विद इन ड्यू डेट, विद इन टाइम फ्रेम अगर पेमेंट कर दी तो वो कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। यानी फॉर एग्जांपल इफ पेड विद इन अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, या आई कैन से दैट सर्टेन टाइम, दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड सेटलमेंट और कैश डिस्काउंट। फिर उसके बाद वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, सेटलमेंट और कैश डिस्काउंट। वन इज डिस्काउंट अलाउड और another name of discount allow is sales discount, and sales discount are the expense of the business and they are always debit nature. And other one is discount receive. Discount receive, another name of discount receive is purchase discount, and purchase discount are always credit in nature because they are income of the business बेटा। यानी पैसे तुम्हारे बच गए तो वो तुम्हारी इनकम है, और अगर तुमने किसी को डिस्काउंट बिजनेस में दे दिया प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से तो वो तुम्हारे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। इज इट फाइन? अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फिर इस बात को समझाता हूँ कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द पर्पस, कि यार इसका पर्पस क्या होता है? अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, टू इंसेंटिव कस्टमर्स टू पे इनवॉइसेस अर्ली, जिससे आपका क्या हो जाता है? इम्प्रूव कैश फ्लोज कंडीशन एंड रिड्यूस द चांस ऑफ इररिकवेबल डेट। इज इट फाइन? जब तक बंदा पे नहीं करेगा तो कैश फ्लो फंसा रहेगा। अगर उसको ये बोल दो कि यार तुमने अगर आज माल लिया है, आज क्या थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे से पहले पहले पे कर दिया तो 1000 रुपये छोड़ दूंगा, तो दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड सेटलमेंट डिस्काउंट। और जो दे रहा है उसके लिए क्या है? एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, वो अपने पास एज अ सेल्स डिस्काउंट, और आई कैन से दैट डिस्काउंट अलाउ रिकॉर्ड करेगा। और जिसको मिल रहा है वो अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड कर रहा होगा। क्लियर बेटा? और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसकी टाइमिंग क्या है? प्रॉम्प्ट पेमेंट, ऑन द स्पॉट पेमेंट। मतलब आपने विद इन टाइम पेमेंट आपने इसको किसी को दे दिया तो वो क्या होगा? आपका डिस्काउंट होगा। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब वो आइदर डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट डिस्काउंट मीन्स आइदर वो सेल्स डिस्काउंट होगा या परचेज डिस्काउंट होगा। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड क्या सेटलमेंट? ट्रेड डिस्काउंट बल्क बाइंग पे दिया जाता है, इनकरेज करने के लिए दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा माल खरीदे, और वो लिस्ट प्राइस से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, और वो किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। और सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है विद इन टाइम फ्रेम अगर पेमेंट कर दी, विद इन टाइम ऑफ स्पेंड पेमेंट कर दी, तो वो कौन सा डिस्काउंट होता है? सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट आर टू टाइप्स, वन इज डिस्काउंट अलाउ एंड सेकंड वन इज डिस्काउंट रिसीव। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ तो मतलब अगर मेरा बिजनेस है और अगर मैं आपको छोड़ दो, एक छोटी सी एग्जांपल में समझा देता हूँ। मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल समझा दूँ। आप नीचे आए, फॉर एग्जांपल एसकेएस सॉल्यूशन में पढ़ रहे हो जौहर कैंपस के अंदर। अब रज़ा भाई की मर्जी है कि वो आपको डिस्काउंट ऑफर करें या ना करें। आपने एक सब्जेक्ट लिया, कोई डिस्काउंट नहीं है। आपने 5 सब्जेक्ट लिए तो वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट डेफिनेटली कर देंगे। तो दिस डिस्काउंट फॉर एग्जांपल कि भाई आप बल्क में ले रहे हो, बल्क में उससे ले रहे हो। अच्छा, अब आपको फर्दर एक सब्जेक्ट ले रहे हो। मैं आपको कोई फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं आपको अपने नोट्स बेच रहा हूँ, एक सेट ही बेच रहा हूँ और वो 5000 का है। आपने बोला यार कोई डिस्काउंट दे दो ना, कुछ फेवर दे दो ना, कुछ कंसेशन दे दो ना। तो मैंने कहा ऐसा करो 500 रुपीज़ कम दे देना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ? डिस्काउंट। और आप कह रहे हो मैं आपको उसी वक्त पैसे दे दूंगा। तो मैंने कहा सही है, ले लो। या आपने कहा मैं उस वक्त पैसे नहीं दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा सही है, तो आप 500 रुपये ऑफ कर लेना। अगर आपने विद इन 1 हफ्ते में पेमेंट कर दी मुझे, तो मैं आपको कौन सा डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ? सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ। तो फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में उसको क्या करूँगा? डिस्काउंट अलाउ लिखूंगा एज एन 500 एक्सपेंस। और आप अपनी बुक में क्या लिखोगे? डिस्काउंट रिसीव एज एन इनकम, आपके पास क्रेडिट बेटा।
दिस इज द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट, और आई कैन से दैट ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं आपको इसकी पिक्टोरियल दिखाता हूँ, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको इसकी पिक्चर में भी समझाऊंगा, जो मैंने आपसे ये बात कही भी थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, हेयर इज द इनवाइस, एक इनवाइस दी हुई है। मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा, यहाँ देखिएगा एक इनवाइस है। इनवाइस में क्या है कि CU एंड CU कर्टेन का बिजनेस है, जो 3 अप्रैल 2009 को एक गुड्स परचेज कर रहा है। किससे परचेज कर रहा है? वीविंग शेड से। तो वीविंग शेड सप्लायर हो गया और CU एंड CU कस्टमर हो गया, तो इनवाइस ये हो गई। यहाँ पर देख लीजिएगा 30 मीटर का सामान है, 1 मीटर $15 का है, तो 30 इंटू 15 450। फिर उसने 10 मीटर और खरीदा, 10 इंटू 6 60। टोटल माल कितने का खरीदा है? 510। तो उसने टोटल यानी 40 मीटर खरीदा है, तो मैंने उसको क्या कर दिया? 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो 510 का 20% कितना हो गया? 102। तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट निकल गया। तो अब नेट अमाउंट CU एंड CU को कितनी पे करनी है? अब ये जो 102 की अमाउंट है ना, ये किसी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड, ये किसी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। अच्छा, फिर उसके नीचे एक टर्म लिखी हुई है। वो टर्म क्या लिखी हुई है? फॉर एग्जांपल कि टू होल नंबर 1/2% कैश डिस्काउंट इफ अकाउंट पेड बाय 31st में। ये इनवाइस कब इशू हुई है? चेक करो, 3 अप्रैल को इशू हुई है। ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलरेडी 102 का मिल गया, जो किसी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, किसी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, अब 2.5% डिस्काउंट और मिल सकता है अगर मैंने CU एंड CU यानी मैंने 31 में से पहले पेमेंट कर दी। इज इट फाइन? अच्छा, फिर इसके बाद अगर सामान डिफेक्टेड निकला, ओवरचार्ज निकला या कोई भी चीज़ निकली, तो हम उसके लिए डेबिट नोट के लिए क्या करते हैं? रिक्वेस्ट देते हैं कि भाई हमें क्रेडिट नोट इश्यू किया जाए। अगेन मैं ये बात बता चुका हूँ कि आपको डेफिनेशंस लिखवा चुका हूँ कि डेबिट नोट की अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री नहीं होती। डेबिट नोट इज जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट इशू द रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिट नोट कि हमें क्रेडिट नोट इशू किया जाए फॉर रॉन्ग कलर सप्लाई, फॉर क्या डैमेज मटेरियल या ओवर प्राइसिंग की वजह से। तो उसके लिए फिर आप क्या होता है? क्रेडिट नोट होता है। अब क्रेडिट नोट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा कि 10 मीटर माल था, 1 मीटर कितने का था? 6 था, जिसकी अमाउंट कितनी बनती है? 60 रुपये बनती है। तो जब ऊपर आपने इनवाइस इशू की थी, तो इनवाइस में जब माल में 20% डिस्काउंट निकाल दिया था, तो एक बंदा जब मुझे माल वापस करेगा, तो मैं उसको $60 का तो वापस पैसे $60 तो उसके हिसाब से माइनस नहीं करूंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको $60 में ट्रेड डिस्काउंट दे चुका हूँ। तो जब मैं वापस करूंगा तो $60 में से ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू माइनस करके फिर उसका हिसाब देखूंगा। तो मैंने क्या किया? $60 का 20% निकाल लिया, तो कितना बन गया? 12 बन गया। तो 60 में से 12 हो गया, तो इसका मतलब जो टोटल माल जो वापस हुआ है वो कितना हुआ है? 48। यानी जो फॉर एग्जाम्पल टोटल माल जो वापस हुआ है $12 का है। अब और एक्स हमें टोटल कितना आपके पास क्रेडिट नोट अब बनेगा? 60 की जगह 48 का बनेगा, यानी रिक्वेस्ट जो होगी वो 48 की होगी। फिर उसके बाद आपका मेरा हिसाब किताब टैली नहीं हो रहा होगा, तो मैंने आपको क्या कहा होगा कि आप स्टेटमेंट अपनी मंगवाओ। मैं अपनी स्टेटमेंट मंगवाता हूँ। जाहिर सी बात है, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट हुई है, तो आपकी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही होगी या मेरी इसमें, अगर नहीं की होगी तो दोनों की स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी। और फिर फाइनल स्टेप क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरह की स्टेटमेंट होगी कि मेरे पास इनवाइस कितने की बनी थी? 408 डेबिट, तो मेरा बैलेंस कितना है? 408, यानी इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है। फिर उसके बाद 9 तारीख को आपने क्रेडिट नोट की रिक्वेस्ट दी थी, जिसका क्रेडिट नोट का क्या हुआ? $48 का सामान क्या हो गया? वापस हो गया। तो इसका मतलब 408 रुपये में से 48 वापस हो गया, तो इसका मतलब मुझे पे कितना करना है? 360। और ये कौन सी डेट बता रहा है? 30 अप्रैल। और मुझे ये 2.5% का जो कैश डिस्काउंट है अवेल करने में 1 दिन रह गया है। नीचे क्या लिखा है? द लास्ट अमाउंट शो इन द बैलेंस कॉलम इज द अमाउंट ड्यू। इसका मतलब कितनी अमाउंट ड्यू है? 360 है। और अगर ये 1 दिन बाकी है, या अगर ये डिस्काउंट मुझे अवेल करना है, तो 30 तारीख से पहले अगर मैंने पैसे दे दिए, तो फर्दर मुझे 2.5% का डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? अवेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने चेक बनाया है। अब जब मैंने चेक बनाया, किसके नाम पे बनाया? वीविंग शेड के नाम से बना दिया। राइट इन वर्ड्स में अमाउंट लिख दी। अमाउंट कितनी लिखी है? 351, हालांकि थी कितनी थी? 360। तो कैलकुलेटर अगर उठाते हो, मुझे इस बात को बताते हो जल्दी से क्विक, 360 का यानी 360 का 2.5% निकाल के बता सकते हो कितना होगा?
9, तो 360 में से 9 निकल गया तो कितनी पेमेंट का चेक बनेगा? 351। और मैंने कितने का बनाया है? और इधर देखो डेट कौन सी है, और हमें प्रॉम्प्ट, ये जो प्रॉम्प्ट डिस्काउंट यानी सेटलमेंट डिस्काउंट कब किस तरह मिलना चाहिए था? 31 तारीख से पहले पहले। तो हमने 31 तारीख से पहले पहले पेमेंट कर दी है, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट भी मिल गया ना फर्दर मुझे। तो इसका मतलब ये कि मैंने चेक कितने का बना लिया? 351 का बना लिया। ये हिस्सा क्या कहलाता है? चेक काउंटर फाइल, जो कस्टमर अपने पास एविडेंस के तौर पे रखता है। और ये आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एक्चुअल चेक कहलाता है। तो इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट जो 102 का जो ट्रेड डिस्काउंट था ना, वो किसी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो सिर्फ जस्ट टोटल में से माइनस हो जाएगा। मगर ये जो $9 है ना, ये $9 अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होगा। अब अकाउंटिंग बुक्स में जब रिकॉर्ड होगा तो फॉर एग्जांपल सप्लायर अपनी बुक में क्या करेगा? आपके पास कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करेगा? सेल्स डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड करेगा। और कस्टमर अपनी बुक्स में कौन सा डिस्काउंट रखेगा? डिस्काउंट रिसीव के नाम से रिकॉर्ड करेगा। एक के लिए एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस होगा और एक के लिए इनकम ऑफ द बिजनेस होगा। इज इट फाइन? और फिर उसके बाद एक फाइनल प्रोसीजर क्या आ जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हो? जब आपने किसी को पेमेंट कर दी ना, तो पेमेंट करने के बाद वो आखिर में आपको क्या इशू कर देगा? इधर देख लीजिएगा, रिसीट इशू कर देगा। रिसीट इशू कर देगा, वीविंग शेड नाम, इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, हाई टाउन, रिसीव फ्रॉम CUNCU, यानी वीविंग शेड को CUNC से पैसे कितने रिसीव हुए? 351 रिसीव हुए। किस तारीख को रिसीट दे रहा है? 30 तारीख को। और चीफ कैशियर अपनी साइन बना देगा। अब आपने फॉर एग्जांपल SKS सोल्यूशन में रजा भाई को बोला कि आज आपकी फीस, आज कौन सी तारीख है? मेरे ख्याल से 28 तारीख है। रजा भाई ने बोला आपने फीस पे नहीं की है, तो आपने बोला मैं अभी दे देता हूँ, और आपने दी नहीं और आप चले गए। तो रजा भाई फीस स्लिप आज की बनाएंगे जब आप, या कल जब दोगे तो कल के डेट से बनाएंगे? तो और रिसीट जो होगी वो कल की डेट की बनी होगी, आज की डेट की बनी होगी। जब आप कोई चीज पैसे दोगे तब वो रिसीट इश्यू होगी। तो दिस इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। कौन कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट था? इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, चेक, चेक काउंटर फाइल, और आपके पास रिसीट्स बेटा। और इस अमूमन जो ट्रेड और कैश डिस्काउंट जो होता है वो अमूमन इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है।